हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी ने कल देखा होगा, पूरे यूट्यूब पे एक ही बात चल रही थी कि सीटी का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया है। कोई बोल रहा था इतने तारीख को होगा, कोई बोल रहा है इतने बजे होगा, कोई बोल रहा है 2 घंटे में होगा। तो ये पूरे न्यूज़ के अंदर चल रही थी चर्चाएं, और फिर भी रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं हुआ। बाकी ऑफिशियल कोई नोटिस ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। और सीटी का जो रिजल्ट आएगा, जिसमें टेक्निकल बच्चे भी जो तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल बच्चे यानी कि एसए की तैयारी कर रहा है, कोई अगर जीएसओ की तैयारी कर रहा है, कोई अगर लाइनमैन की तैयारी कर रहा है, उनका रिजल्ट में क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आपको एडवाइस भी देंगे इस चीज़ के बारे में। क्वालिफाई लिखा होगा या नोट क्वालिफाई लिखा होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ न्यूज़ है। तो ये न्यूज़ आपके सामने है, आप सभी ने लगभग साथियों ने पढ़ ही ली होगी। बाकी इम्पोर्टेंट जो बात है इसके अंदर मैं आपको बता दूं, ग्रुप सी के लिए सीईटी जो परिणाम है लटका है अभी तक। आप सभी को पता है, इतने दिनों से वेट कर रहे हैं बच्चे। 10 जनवरी तक संभव है अब, ठीक है ना। पहले 25 दिसंबर लिखा हुआ था, उसके बाद कुछ एक बता रहे थे 4 तारीख, अब बता रहे हैं 10 तारीख। ये तो हरियाणा में आमतौर पर चलता ही रहता है, आप सभी को पता है। ये हरियाणा का सिस्टम अभी तक कोई सही तरह से क्या है, सेटलमेंट नहीं हो पाया है। ओके, लाखों जो युवाओं का जो इंतज़ार है वो इंतज़ार ही रह गया। इंतज़ार की घड़ियां अभी तक समाप्त नहीं हुई है। हरियाणा के अंदर युवाओं के साथ ये आप देख रहे हो, बेरोजगारी का बुरा हाल है। हरियाणा 1 नंबर पर है बेरोजगारी के अंदर। फिर भी सिस्टम जो है हरियाणा में, जो नौकरियों को लेकर, वो अभी तक कुछ भी सेटलमेंट तरीके से, सही तरह से, सही ढंग से कुछ भी काम नहीं हो रहा है, ठीक है। आपके सामने ही है। अब सबसे बड़ा जो पेच फंसा है वो किस में, देखिए। सरकारी नौकरी न होने के अंक केवल उन्हें मिलेंगे जिनकी पारिवारिक जो आय है वो 1,80,000 रुपये से क्या सालाना तक है, उन्हीं को मिलेंगे। ये बोला था भोपाल सिंह खट्टर। तक आपके लिए ये क्लियर हो गया होगा कि 1,80,000 रुपये से अगर किसी की इनकम कम है, उसी को नंबर मिलने वाले हैं। अब आप सभी ने देखा होगा, ये 3 जो हेडिंग आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट भी है ये। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक तय करने में उलझा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। उलझे ही हुए हैं अभी तक, और बच्चों को भी उलझा रखा है। आंकड़े एनटीए के पास, मगर एनटीए बार बार आयोग से पूछ रहा सवाल। पूछेगा, इतना सिस्टम हरियाणा के अंदर पता नहीं क्या कुछ हिसाब से चल रहा है, किसको समझाएगा बताओ। रिजल्ट का ही नहीं समझाया इनको। तो इन्होंने जो हरियाणा पुलिस का रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया था कांस्टेबल का, और इनको खुद को समझ भी नहीं है रिजल्ट कैसे डिक्लेयर हमने किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें दूसरों को समझानी बड़ी मुश्किल होती है। उसके बाद आयोग जो है, आज आयोग के 2 कर्मचारी एनटीए जाएंगे समझाने के लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो बाकी बच्चों को मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जो टेक्निकल तैयारी कर रहे हैं, जो साथी सोच रहे हैं ना, सिर्फ ये रिजल्ट सीईटी का जो रिजल्ट है वो आएगा, और रिजल्ट आने के बाद हम तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है ना। रिजल्ट आने के बाद वो तैयारी शुरू करेंगे, उनको मैं समझा दूँ। यहाँ जो ये रिजल्ट आएगा वो आपको ये नहीं बताएगा भी आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप क्वालिफाई हो या नहीं हो, ठीक है ना। ये आप ध्यान से समझना बात। आपको ये नहीं बताएगा ये जो रिजल्ट है, अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप क्वालिफाई हो या नहीं हो। आपकी सिर्फ इसके अंदर रैंक आएगी, ठीक है ना। और उसके बाद हम बात करें, आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हुआ, क्वालिफाई क्यों नहीं लिखा होगा। अब आप मुझे ये बताइए, अभी तक किसी को क्लियर है क्या अभी एएलएम की जो वैकेंसी है वो कितनी वैकेंसी कन्फर्म आएगी, ठीक है। लिखा हुआ था न्यूज़पेपर के अंदर 4200 कुछ लिखा हुआ है, बाकी कन्फर्म नहीं है अभी तक 4200 आएगी या 4500 है, 4000 है, 3500, कोई कन्फर्म नहीं है। जब तक कन्फर्म नहीं है तब तक वो 4 गुने के हिसाब से, अभी आपको पता है 4 गुना बंदे बुलाने हैं इनको, आपने देख लिया होगा। 4 गुना ये बुलाएंगे तो कन्फर्म कितने 4 गुना बच्चों को बुलाएंगे ये, ठीक है। तो अब जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में ये नहीं लिखा होगा क्वालिफाई हो या नॉट क्वालिफाई हो, सिर्फ ये लिखा होगा कि आपके अगर 40% से नंबर ऊपर है, हाँ, नेक्स्ट एग्जाम यानी कि आपका लिए जो इन्होंने क्वालिफाई जो क्राइटेरिया फिक्स कर रखा था रिजर्व कैटेगरी के लिए, और 50% जो क्वालिफाई जो क्राइटेरिया इन्होंने कर रखा था जनरल कैटेगरी के लिए, इससे ज़्यादा नंबर जिनके हैं वो ये समझ लेना भी हाँ, आपका ये एग्ज़ाम जो है वो जो इनका मिनिमम क्राइटेरिया था वो आपने क्लियर कर लिया है, ठीक है। ये बात यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी। बाकी जो बच्चे सोच रहे हैं सर रिजल्ट आएगा उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी आपको, ठीक है। और अगर किसी को तैयारी करनी हो तो आप बिल्कुल के अभी से हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। पूरा प्लेटफॉर्म आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ हमारे पास सिस्टम है।
तो यहाँ आप हमारे साथ टेक्निकल तैयारी कर सकते हो डिवाइन स्टडी ऐप पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑफलाइन के लिए आपको हिसार आना पड़ेगा, दीवान सिंह एकेडमी हिसार में आना पड़ेगा, ठीक है। एलएम, एसए, डब्ल्यूपीओ, जीएसओ और जेई लेवल की अगर तैयारी आपको करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो कंप्लीट तरीके से, यानी कि जीरो से लेकर टॉप तक आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी इसके अंदर आपको करवाई जाएगी, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई बच्चा बोले सर हमें तो बुक मंगवानी है, ये बुक मंगवाने के लिए अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की बुक मंगवाना चाहता है तो आप सभी को क्या है, हरियाणा के अंदर अगर बुक मंगवाने 340 रुपये की आपकी पेमेंट होगी, ठीक है। आपको पेमेंट जो है, एक तो मैं आपको नंबर देता हूँ 80593, ठीक है, 58967, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो अपना कंप्लीट एड्रेस, बुक की 340 रुपये की पेमेंट, इसी नंबर पे गूगल पे, फोन पे नंबर है ये, इसी नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे ही आप एड्रेस भेजोगे तो कम से कम 5 से 6 दिन के अंदर आपके पास जो बुक है वो बाई पार्सल आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो यही जानकारी थी, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।